चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो हिंदू नववर्ष का प्रतीक है और पूरे देश में भक्ति की लहर दौड़ रही है। इस 9 दिवसीय पावन पर्व पर मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जिसमें हर दिन अलग अलग देवी स्वरूप की पूजा, व्रत और अनुष्ठान होते हैं। जबकि पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है और घाट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 बजे तक रहा। देश के विभिन्न कोनों में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां लोग फूलों से सजे मंदिरों में दर्शन करने, आरती उतारने और मां के चरणों में नमन करने पहुंच रहे हैं। मंदिर में रंग बिरंगे चुनरिया और फूलों की सजावट के बीच भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं देश भर में मंदिर में पहले दिन से ही लाखों श्रद्धालु माथा टेकने के लिए बेसब्र हैं, जिससे पूरा परिसर भक्ति और उत्साह से गूंज उठा है। माता का बुलावा आया और हमने वो नारियल वगैरह रखते हैं, पूजा वगैरह करते हैं घर में, वो पूजा की। फिर माता का बुलावा आया कि चलो हमारे, तो कदम यही उठाती है हमारा, तो इसके द्वार पे आए, इसका आशीर्वाद है। ये बड़ी हमारे से ज़्यादा ख्याल रखती है माता, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। मैं इसके सहारे में जी रही है और बच्चे भी इसके सहारे में जी रहे हैं। आज की मान्यता बहुत बड़ी मान्यता है और ये नवरात्र का जो पर्व है बहुत धार्मिक लोगों ने बहुत अच्छा से इसका मतलब वो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और यहाँ का व्यवस्था भी जो है बहुत अच्छी है। और यहाँ का जो महंत लोग हैं, पंडित लोग हैं और जो यहाँ के कर्मचारी हैं, वो सब लोग मतलब बहुत ध्यान देते हैं, एक दूसरे का बहुत ध्यान देते हैं कि मतलब किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो और आराम से लाइन लगवा के ये लोग दर्शन करवाते हैं। अपना ये नववर्ष है, हिंदू संस्कृति का नववर्ष है। आज से प्रथम दिन भी है। जैसे आज तो आधुनिकता में सभी लोगों को ये ध्यान में रहता है कि जनवरी से हमारा नववर्ष शुरू होता है, लेकिन हिंदू संस्कृति सनातन के अनुसार आज हमारा प्रथम दिवस है, चैत्र मास का प्रथम दिवस, और रौद्र नाम का संवत्सर जो हमारा शुरू हुआ है उसका आज प्रथम दिवस है। तो आज से ही हमारा नया साल, जिसको हैप्पी न्यू ईयर भी हम सब लोग बोलते हैं, तो वो आज से शुरू हो रहा है। अति महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि सभी हिंदू सनातनी लोग आज अपने अपने श्रद्धानुसार देवस्थानों पर और अपने घरों पर कलश स्थापन करके और भगवती की पूजा अर्चना करके इस नव संवत्सर का आरंभ कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तो स्थिति और भी उत्साहपूर्ण है, जहां नैना देवी, चामुंडा देवी, ज्वाला देवी, ब्रजेश्वरी देवी और चिंतपूर्णी जैसे प्रसिद्ध शक्ति पीठों पर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहाड़ी रास्तों पर लंबी कतारें लगी हुई है। भक्त सुबह से ही माथा टेकने और मां के दर्शन के लिए उत्सुक है, जिससे इन मंदिरों में दिव्य माहौल बना हुआ है और स्थानीय प्रशासन भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। ऐसा है कि आज जो हमारा सनातन की तरफ से विक्रमी संवत्सर जो शुरू हुआ है, तो हमारा जो सनातनी कार्य है वो यहाँ पर विक्रमी संवत्सर से ही शुरू होते हैं, इसको ही हम मानते हैं। तो आज सभी को मेरे तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सभी माँ से प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो, सबके दुख दूर हो, सभी शांति बने रहे। हाँ, तो आज ऐसा है कि आज जो है हम सुबह से देख रहे हैं काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर सुबह 5 बजे यहाँ पहुँच गए थे दर्शन करने के लिए। तो अभी तो नज़दीक के थे, कुछ बाहर के भी हैं, चलो अभी आएंगे। तो आज से शुरू हो गया, 9 दिन तो चलेगा। तो अब सभी भगवती माता उनको आशीर्वाद दे। और किस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है? हाँ, ये है, इसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ पर जो है वो मुख्यतः 4 नवरात्रे मनाए जाते हैं। तो 2 जो है वो हमारे यहाँ 2 मनाए जाते हैं। एक चैत्र के, इसको बोलते हैं बासंतिक, आजकल जो चले हैं वो बासंतिक नवरात्रे हैं। और दूसरे हम आश्विन में जो मनाते हैं। 2 होते हैं गुप्त, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रचलन नहीं हमारा। और हमारा जो एक प्रचलन है वो पंजाब के मेले लगते हैं आषाढ़ महीने में, सावन में, वो बड़े मेले लगते हैं। तो यहाँ पर जो है हर वर्ष की भांति जो है हमारे यहाँ पर यज्ञ की बहुत बड़ी परंपरा है शुरू से ही। तो पहले तो जब कमेटी होती तब बड़े दूर दूर से विद्वान बुलाए जाते थे, काशी से, मथुरा वृंदावन से, तो काफ़ी दूर दूर से। अब जो है हमारे यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय हैं,
हमारे अपने ही जो छात्र हैं शास्त्री लोग जो है वो काफ़ी संख्या में हो गए। तो हमारे यहाँ पर जो है 51 पंडित जो है वो इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें सरचंडी और रुद्र महायाग, गायत्री प्रचरण तथा निवारण मंत्र, देवी भागवत तथा राम कथा का जो है वो आयोजन किया जाता है। तो ये सारा जो है प्रबंध जो है वो मंदिर न्यास की तरफ से ही किया जाता है और जो भी श्रद्धालु इसमें योगदान देना चाहे वो दे सकता है, उसको हम बाध्य कोई नहीं करते हैं। तो ये 9 दिन का हमारे कार्यक्रम चलेगा। 9वें दिन पूर्णोत्ति होगी तो बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता है। यह नवरात्रि न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर है बल्कि पूरे देश में एकता, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश भी फैला रही है, जहां हर कोने से भक्त मां दुर्गा की जयकार लगाते हुए अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।